ये भाई साहब वही कह रहे हैं कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं आपसे मिलने का इंतजार कर रही है। मैं तो कह रही हूँ भैया मैं यहीं खड़ी हूँ, हाँ मुझसे मिलने का इंतजार करिए तो बुला के लाइए ना, बुला के लाइए। नहीं ऐसे पीछे ऑफ कैमरा धमकी मत। हाँ क्या हो गया, हमारी बहन है, मिलने आएंगी, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम? धमकी दे रहे हैं आप? मैंने तो कुछ नहीं कहा, ऐसा आप कह रहे हैं। अरे सरासर धमकी दी गई है भाई। बहुत फैन है। फैन मैं तो चाह रही हूँ, मैं तो अपने फैन से मिलना चाह रही हूँ। हम इनकी तारीफ करते हैं बहुत। अरे मैं तो मिलना चाह रही हूँ सर, आप बुला के लाइए ना। मैं यहीं खड़ी हूँ, मिलने आएंगी। अभी बुला के लाइए। अभी क्यों आएंगी, आपकी अभी फैन बुला है, के लाइए ना, मैं तो खड़ी हूँ यहाँ पे, बुला के मुस्लिम लाइए। महिला इनसे मिलना चाहती है? बहुत अच्छा बोलती है, प्रवक्ता है। मैंने सीधी बात है, मैंने परवाना के लिए भी बोला था और जिन मुस्लिम महिलाओं की ये बात कर रहे हैं मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। फरजाना के तो हम भी खिलाफ हैं, फरजाना जो गलत करो, जो भी है फरजाना। सुनिए जो भी नाम है उस लड़की का, फरजाना जो भी, मैंने उसके लिए भी बोला था कि में कूदा है तो यहाँ पे आ जाए। और जो मेरी मुस्लिम महिला है, मेरी बहन है, मेरी फैन है, मैं उनके लिए भी कहना चाह रही हूँ कि अगर में कूदा है तो यहाँ पे आ जाए, मिल ले भैया, मैं यहीं खड़ी हूँ। हमारी बहन बेटियां तो गालियां बकती नहीं है। ये जो गंदी बात इन्होंने बोली है मैं तो बोल नहीं सकता इसमें, सॉरी। गंदी बात बोलने के लिए, गाली के लिए भी ना गुदा चाहिए होता है। जिनका खुद का घर में हलाला हो रहा हो वो बाहर निकल के गाली बके, उनको शोभा नहीं देगा ना सर। वो पहले अपने घर वालों से लड़ ले, फिर यहाँ में लड़ लेंगे मुझसे। पहले अपने घर वाले मौलाना साहब वगैरह से लड़ रहे, जो अपने अधिकार की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ सर कि मुस्लिम महिलाएं खुश हैं, कोई मुस्लिम महिला खुश नहीं है अपने परिवार में जिस हिसाब से ये हलाला होता है। वो खुद जानती होगी, आप उनके बारे में क्या जाने? नहीं देखिए, जितना आम केसेस देखते हैं, आम केसेस जितना आप पढ़ेंगे, जितने भी क्राइम केसेस पढ़ेंगे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, उसमें आपको किसी न किसी मौलाना का हाथ जरूर मिलेगा। पक्की बात है, किसी न किसी मौलाना का हाथ जरूर मिलेगा। तो मैं तो चाह रही हूँ, भाई साहब मेरे को ऑफ कैमरा कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं आपकी बहुत फैन हैं, तो मैं तो चाह रही हूँ। नाराज है क्या? कह रहा हूँ आपसे मिलने आएंगी। अरे बहुत सारी महिलाएं कह रही थी आप बहुत अच्छा बोलती हैं। अरे तो मैं तो मिलना चाह रही हूँ ना, किसी दिन आ जाएंगी। अभी आपसे कहा था क्या? मैं थोड़ी इनकी जानकार होंगी, शायद इनकी जानकार होंगी, इनका और काम ही बहुत क्या अच्छा बोलती हैं। मैंने कहा हाँ, वो चांदनी चौक पे रहती है। क्या नाम है बहन जी आपका? आपको नाम भी पता नहीं? मुझे पता नहीं नाम क्या है। ओ, नाम भी नहीं पता है मेरा, और ये मेरी फील्डिंग सेट करवाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उल्टी फील्डिंग सेट ना हो जाए भाई साहब। देखिए जहाँ खड़े हो ये बोल रहे हैं ना, ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आप जिसके लिए बोल रहे हैं, ये बात मैंने मेरी एक वीडियो में बहुत पहले बोली थी, जो एक वायरल हुई थी। 2 मुस्लिम लड़कियां आई थी, फालतू बोल रही थी इजराइल वगैरह पे, तो मैंने उन्हें बोला भी था। तर्क में बात करने की हिम्मत नहीं है उनकी। धमकी सुनेंगे ऑन कैमरा, ये धमकी दे रहे हैं कि ये बताओ। एटलीस्ट मैं उस खानदान से तो नहीं आती कि पहली चीज अपने ही भाई से शादी कर लूं, और दूसरी चीज मेरे ही घर में मेरा हलाला तो नहीं होता है, या अगर तलाक वलाक हो जाए तो उसके बाद में हलाला तो नहीं होता है। मैडम एक बात सुनो, आप लोग का अंदर जो जहर भरा हुआ ना मुसलमान के लिए, बहुत आराम से सुनना बात को। ये ना इस्लामोफोबिया की मरीज है मेरी नजर में। सुन लो, इस्लामोफोबिया की मरीज। 30 करोड़ जिनकी आबादी नहीं है, 30 करोड़ जिनकी आबादी नहीं है, वो इस्लाम वाले कह रहे हैं इस्लामोफोबिया। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, मुझे अल्लाह के इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ऐसे मुल्लाओं के इस्लाम से दिक्कत है। अच्छा ये कह रहे कि तो अच्छा ये क्रूतियाँ आ गई हैं। सुन लो सर, पूरी आराम से सुन लो। ये और बहन, एक मिनट, आप अभी आप ये बात कहेंगे कि हम मुझे मुसलमानों से नफरत है? नहीं, ये बात आपने बोला। नहीं, सुनिए आपसे मैं यहाँ खड़े होकर बड़े आराम से बात कर रही थी। तो सुन लो, सुनो, मैं क्या कह अगर रहा मुझे मुसलमानों से नफरत होती मैं आपसे बात करती। एक छोटी सी बात आपके सामने उन भाई साहब ने आके क्या बोला उनकी मैटर देखो, हर किसी को हर पसंद है, क्या खाएगा नहीं खाएगा, मगर आप जो अभी हलाला के बारे में बताया, मैं आपको 10 मिनट दूंगा, आप मुझे हलाला के बारे में मुझे समझाना पड़ेगा आपको। हलाला कैसा होता है, हलाला कैसा होता है और किस कारण से होता है। जिंदगी में कभी सुना हलाला? मुझे ये सवाल आपसे सुनना है, अब मुझे ज्ञान लेना है आपसे। बताइए, ज्ञान दीजिए। पहली चीज मुझे इस्लाम के पहली चीज सुनिए सर। तो बोल नहीं पाता, आप लोगों के चक्कर में मुसलमान को इन लोग टारगेट करता है। ठीक है, मैं मुसलमान को टारगेट नहीं कर रही हूं। आप बताइए मुझे सवाल। पहली चीज आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं मुसलमान को टारगेट नहीं कर रही हूं। आप जानते हैं बहुत अच्छे से ना मैं मुसलमान को कभी टारगेट करती हूं, ना मैं बोलती हूं। आपके बाद मैं ये बात बोल ही नहीं रही हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ भैया, समझाइए मुझे, मेरे को ये जानना हलाला नहीं के बारे है। में लेकिन वो समझाइए। भाई साहब तो बोल रहे हैं हलाला के बारे में, मैं बता रही हूँ, कैसा हलाला के बारे में मैं बता रही हूँ। सुनिए, अब हलाला का मतलब क्या होता है? यदि कोई मुस्लिम महिला, अब उसका पति उसको तलाक दे देता है, उसके बाद में वो किसी मौलाना के साथ या अपने किसी घर के बड़े के साथ में सोएगी अपने पति के पास, अगर वो वापस आना चाहती है। बिल्कुल गलत। ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और रही बात, जितना हमने पढ़ा है
ग्रंथ है, मुझे इस्लाम के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं तो है। आप बोल के पहली रहोगे? चीज, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, अब हलाला क्या होता है वो आप बता दीजिए। असली में हलाला क्या होता है सुन बताइए। लीजिए पहले, बहुत आराम से सुना, बीच में मत बोलना कोई भी। हलाला क्या होता है, हमारा धर्म के अंदर हलाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। पहली बात हलाला होता है, ये प्रोसेस है। सुन लो सर, सुन लो, आप आराम से सुना करो बात को, सुनो नहीं होता। आराम से सुनो। हलाला उसे कहता है इन लोग, जैसा मिसाल के तौर पे किसी लेडीज का शौहर मर गया, ठीक है, शौहर मर गया या तलाक हो गया, ठीक है, पे नहीं होता, तलाक पे होता है। सुन तो लो पहले। जैसा तलाक हो गया, तलाक हो गया उसका, आप वो क्या कर सकते हैं पता है? अब जैसे उनका बच्चे हैं, मियाँ बीवी में जैसा मिल नहीं खा रहा है, तो उनको बोलता है, जैसा माँ बाप ने उनको शादी दे दिया, किसी और के पास शादी दे दिया, अगर वो इंसान अगर मर जाते हैं, वो इंसान अगर मर जाते हैं या गुस्से में या उसको तलाक दे देता है, जान के नहीं है, अगर जान के तलाक, जैसा गेम लगा के अगर तलाक देगा वो गलत है। अगर उसने अपनी मर्जी से दिया, कोई गुस्से में नहीं दिया, तो वो लड़की उसके पास आ सकता है, उस मर्द के पास दोबारा अगर आना चाहे, दोबारा उनके पास आना चाहे तो इसको कहता है। और इन लोग जो कहता है हलाल, अच्छा कौन सी ऐसा औरत है जो किसी गैर मर्द से साथ हो जाएगा? तुम मान लोगे? तुम अपने धर्म में मान लोगे? एक बाबा है, नियोग किसे करता है? नियोग कैसे करता है? फिर अगर हम हलाला कर रहे नियोग क्यों? जब पता नहीं है जिस बारे में आप ना बोले। सुनिए, आप थोड़ी बताओगे। अब सुनिए, ठीक है, आपने बताया, मैंने मान लिया। अब मुझे ये बताइए हलाला में मैं बता रहा हूँ हलाला क्या होता है। गलत बोलते हैं। जब मियाँ बीवी की तलाक हो जाती है दोनों का, अब मियाँ बीवी कहते हैं कि तलाक हो गई, उनकी शादी नहीं हो सकती, अब दोनों मियाँ बीवी जिद करते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो ऊपर वाले ने एक सज़ा रखी है कि तुमने इतना बड़ा महापाप करा, तुमने तलाक करी, अब तुम्हारी सज़ा है, तुम शादी नहीं कर सकते। एक शर्त है, ये बीवी अगर किसी और से शादी कर ले, और क्या कोई पवित्र नहीं है, हमारे यहाँ नहीं होता। ये बीवी अगर ये सो जाए या गंदे काम कर ले, ये नहीं है। निकाह करे किसी और से, निकाह करने के बाद अगर वो चाहे तो उसका जो नया पति है वो तलाक दे दे, तब वो शादी कर सकती है, पहले वाले से नहीं कर सकती। तलाक ना दे फिर क्या हो सकता है? वो तलाक ना दे और मियाँ बीवी जो बीवी है वो कहे कि नहीं अब मैं नए वाले के साथ ही रहूंगी, तो शादी नहीं हो सकती दोबारा। ये औरत को अधिकार है, इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चा मजहब, औरतों को अधिकार है। मैंने वही तो बोला सर, मैंने वही बोला, मुझे अल्लाह के इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसे मुल्लाओं के इस्लाम से दिक्कत है, मुझे ऐसे मुल्लाओं के इस्लाम से दिक्कत है। इस्लाम में अब ये बात इनके में लिखी है नहीं लिखी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बोला जाता है कि महिलाएं खेती है, महिलाएं खेती है, ये बोला जाता है। हाजी सर, ये किसने बोला? हाँ, मेरे कुरान के अंदर लिखा हुआ नमाज पढ़ना हराम है, नमाज पढ़ना हराम है, सुन तो लो, हराम है। उसके बारे में ज्ञान क्यों नहीं रखता है? मगर किस वजह से हराम है? जैसे आपका बदन नापाक हो तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो, या आपने शराब पी रखा, अगर होश में नहीं है आप जो है नमाज नहीं पढ़ सकते हो। इन लोग क्या करता है, 20 का जो हिस्सा काट के दिखा देता है, जो देखो नमाज पढ़ना कुरान में हराम है, मगर किस वजह से आगे पीछे हराम है वो नहीं बताते। बार बार ये कहेगा हलाला हलाला, अरे हलाला का जो हलाला करता है जान के, वो तो सबसे बड़ा गुनाह कर रहा है, वो सबसे बड़ा गुनाह कर रहा है। मौलवी करते हैं वो तुम्हारे, ठीक है, अरे नियोग नहीं होता, नियोग कौन करता है? की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, इन भाई साहब ने बोला कि वो अपने पति, जो नया पति है उसके साथ रहेगी, अगर उसने तलाक दे दिया तो वो अपने पहले वाले पति पे जा सकती है, अगर उसने तलाक ही नहीं दिया तो नहीं दिया, ये तो वही बात हो गई ना सर, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना वो इधर की रही ना पिंड वाले के पास रहेगी। क्यों? उसकी मर्जी तो पहले वाले के साथ रहने की थी ना। हाँ, अरे मैडम, हिंदू धर्म के अंदर लॉजिक है कि तुम्हें किसी और से शादी सुन करनी तो लो, है। हिंदू धर्म के अंदर, इस्लाम में है। अगर पूरा हिंदू धर्म के अंदर, सुन लीजिए सर, और नियोग क्या है, भाई से हिंदू वही बात है, ये इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। फिर आरोप मुझ पे लग जाएगा। पता नहीं, सुन एक बात सुनो, ये मैडम ने छूटते ही हलाला पे आ गया, ज्ञान तो है नहीं कुछ। अगर तुम्हें कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, ज्ञान आ जाएगा। मैंने बोला तो मुझे पढ़ने के लिए मेरे पास ये बंदा धमकी देता है, ऑन कैमरा धमकी दे रहा है कि तुम्हारी वो क्या बोल रहे थे, इंतजार कर रही है, बैंक में इंतजार कर रही है, कोई भी इंतजार कर रही हो, ऑन कैमरा धमकी दे रहा है, फिर नाम पूछ रहा है। ये बताओ ये कहाँ तक सही था? इसका कौन सा टॉपिक पे बात लेके आया था? ये
ये क्या लेके आए थे टॉपिक पे? तुम कह रहे हो कि हम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये इतने टाइम से आ रहे हैं, पुराने हैं, ये यहाँ पे ये लड़ाई झगड़े के खुदा के ये बात कर रहा है, तो यही तो बोलिए जिसको अपनी माँ आ जाओ यहाँ पे। जब यहाँ बात गौ हत्या पे चल गुस्सा इनको इस बात पर है कि आप इनसे ना तो इसलिए हलाला के बारे में घुस जाएगा। अरे अगर किसी ने कुछ बोला है, इनको ज्ञान क्या है हमारा? देखो, अगर मैं अगर हिंदू धर्म के लिए बोलूं, जो मुझे ज्यादा ऐसी बात है, आपने इनके अगर धर्म पे ये बोला। गौ हत्या पे बोलेंगे तो पहली चीज मैं बोलूंगी, पहली चीज वो धर्म नहीं है, पहली चीज तो वो धर्म नहीं है, यहाँ पे इस्लाम धर्म नहीं है। फरजाना पे बात चल रही थी, ये अपना हरजाना लेके आ गए यहाँ पे। ये देखो, मैं कहता हूँ भाई बात सुनो, हर धर्म अच्छा होता है। अगर मुझे सनातनी के लिए ज्ञान रखना पड़ेगा ना, पहले मुझे सनातनी बनना पड़ेगा। अगर किसी को बनने की जरूरत नहीं, सुन तो लो, अगर सुन लो, अगर किसी को मुसलमान के लिए अगर प्रेमानंद महाराज जी के फैन है, ये पढ़ते हैं भाई, तारीफ करते, अच्छा इंसान का तारीफ करना कोई गलत बात है? हम तारीफ करते हैं, वो उनका अंदर अच्छा इंसान है भाई, कुछ तो खूबी होगा जो प्रेमानंद महाराज का तारीफ कर। मैं क्या कह रहा हूँ सर, बात सुनिए, अगर किसी को इस्लाम के बारे में ज्ञान लेना है, आप कुरान को पढ़िए, अगर उसके अंदर कोई गलत है आगे मुझे बोलिए, हमारे जो उलमा मौलाना है उनसे पूछिए जे ये चीज़ गलत है। बार बार आप जो बताते हो जे काफिर कहता है, काफिर कहता है, अरे भाई आपको नहीं कहता काफिर। अगर आप काफिर आप अगर आपको मैं काफिर कह रहा हूँ, आप भी तो कहते हो नास्तिक। नास्तिक किसे कहते हो फिर? हम तो मूर्ति पूजा मानते नहीं है, हमें भी तो नास्तिक कहा जाता है। भाई नास्तिक जो और काफिर दोनों एक ही चीज है। जो भगवान को नहीं मानेगा आपके धर्म में, वो नास्तिक ये है। हमेशा अलग बात बताते हैं और दूसरे बंदे अलग बात बताते हैं। काफिर हमेशा हिंदुओं का जाता है जो अल्लाह को नहीं माने, और ये अलग बात कहते हैं, ये अलग बात कहते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ, ये हमेशा अलग बात सुन लो सर। थोड़ा सा धर्म से अलग हटके बात कर लेना, चीजें ठीक है। यहाँ बात नहीं। यहाँ बात चल रही थी उस लड़की की, फरजाना पे बात कर लो। ये बात चल रही थी, सुनो सजा हुआ है। ये बात चल रही थी, वो लड़की सुन लो सर, ये लोग विश्वास करेगा नहीं। देखो वो बच्ची जब गलत बोल रहा था ना, बच्ची जब गलत बोल रहा था, मैंने उसको बोला हूँ देख धर्म पे टिप्पणी नहीं करना। आपने कहा था उसको मैंने, ठीक है। और एक लड़का जो आपके साथ कैमरा पकड़ता है उससे भी पूछ के देखना। मैंने बोला उसको निकाल के ला, वो लड़की था इसलिए मैं हाथ नहीं लगाया। मैंने उसको बोला किसी के धर्म के बोलना गलत है, हर किसी को देख की बात भी नहीं मानी। नहीं मानी है, नहीं मानी है। देखो आपने बोला ऑन कैमरा बोला, जब वो इतनी कर रही थी हर कैमरे पे उन्होंने बोला, इतना कुछ करने बोला उन्होंने, आपको ऑन कैमरा बोलना चाहिए था। आप थे, 2-4 जने और भी थे जो रोज के आने वाले बंदे, बोला एक बार भी कैमरे का क्या बोलता है, तू ऐसे कैसे बोल रही है, यहाँ पे नहीं बंदी आगे, सुन तो ले मेरा दोस्त, बोला नहीं बोला। अरे आप लोगों को मजा आ रहा था भाई, सुन तो ले यार, सुनता नहीं है तू, था नहीं ना। ये कैमरा लेके खड़ा हुआ है, इनका नाम क्या है आप जानते हो? इससे पूछो मैंने रोका कि नहीं रोका, इनसे पूछो ना। इसको कैमरा थोड़ी मैं दिखाता हूँ, इनसे पूछना है। मैंने भाई क्या बोला था, लड़की जब बात कर रहे थे नहीं, इन्होंने बोला था, उसको रोका भी था। ऑन कैमरा ऑन कैमरा नहीं, पहले मेरी बात सुनोगे। ऑन कैमरा जिसपे उसने गाय वाली मांस बोली थी ना, वो गुस्ता भारत था उस टाइम पे ना, ये आए भी नहीं थे, ठीक है। लेकिन जिस चैनल पे बोल रही थी न्यूज़ एंकर पर, उस चैनल पे इन्होंने उसको हाथ पकड़ के रोका भी था, ठीक है। लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि वो नशे में थी, ठीक है। जो बात इनको भी मैंने बोला हूँ, इनको भी बोला हूँ भाई तुम मत जाना बीच में। अब वो लड़की है, मैं तो हाथ पकड़ के निकाल नहीं सकता। देखो मेरे को खुशी पता क्या हुआ, जिसको पिटाई लगा ना, खुशी इसलिए हुआ, देखो किसी का धर्म में बोलोगे महिला नहीं मारा है ना, गलत। देखो मैंने सुन तो ले यार, सुनते नहीं, मेरा पूरी बात सुनो। आपको जो आपके धर्म में जो गलत बोला, जैसा करा है वैसा उसने भरा है। हमने भी रोका, 2-4 जने और रोका। मुझे गुस्सा तब आया था, मैंने गुस्सा होकर हुआ जाके बैठ गया था उस लड़की के चक्कर में। हम अगर देखो नहीं तो सब वो लोग बोला है मुझे, आपने क्यों देखो उसने क्या करा, सरकार के खिलाफ बोला, वो मैटर अलग था। जो गाय मांस पे आया, जो मैं खुलेआम बोल के गया, देखो हर देश में देखो आस्था सबके होता है, वो खुलेआम क्या बोला है, मैं गाय काट के खाऊंगा, ये सब गलत बोला। देखो उसको कार्रवाई भी हुआ, उसको पुलिस भी पकड़ के ले गए। जो इससे क्या होता है, लोगों को सीख मिलता है। अगर हम गलत बोलेंगे तो ऐसा कार्रवाई होगा, ऐसा होना चाहिए। कह रहे मियाँ जी ने खुद उसको रोका था, वो मान नहीं। अरे क्या नहीं अच्छा भाई, जो पीछे ताली बजा के हंस रहे थे वो, इनने बोला चलो ठीक है भाई, एक से बोला, बाकी एक नहीं, हजारों चढ़ने चलने लगी सड़ेआम। और जबकि भाईचारे की मिसाल आती है, जब मुकदमे लग रहे कहाँ से लगे भाईचारे मिसाल देने वाले। और अरे ज्यादा हिंदू मुस्लिम मत करो, इन लोगों के सामने तो सारा बस यीशु यीशु करो, अपने आप के लग जाएंगे सारे। जो
जो 3 कील में भगवान को प्यारा हो गया, हम यशु यशु करेंगे। और हम तो उसका भगवान नहीं मानते, जिसके कमर पे सैकड़ों बाण वहां लग गए, उसको तो हम भगवान भी नहीं मानते। और वो यशु यशु करेंगे, 3 कील में भगवान को प्यारे हो गए। ये आकर मेरी बहन बोल रही है यशु यशु करो। मैडम वो की लज जाएगा कि यीशु यीशु करोगे, वो अपना उनका कोई धर्म नहीं है भाई। किनका? मुसलमानों का वो बने हिंदू